नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और सभी के लिए फायदेमंद हो। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर किस तरह का प्रभाव होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह की मानसिक स्थिति वाला जातक को बनाते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, इसलिए यह सिंह लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा चतुर्थ भाव में, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है और चंद्रमा वहां विराजमान है, इसलिए जातक की राशि वृश्चिक हो गई। सिंह लग्न एवं वृश्चिक राशि, इसका मतलब यह होता है कि सिंह लग्न, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए, तो जातक के लग्नेश सूर्य हो गए और राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए जातक की राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। जातक के व्यक्तित्व का निर्माण सूर्य के प्रभाव में होने वाला है। सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य का जो गुण है, वो सारे प्रभाव गुण जातक के व्यक्तित्व में देखे जाएंगे। सूर्य जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो सभी गुण जातक के व्यक्तित्व में देखे जाएंगे। वो सभी सकारात्मकता, वो सभी नकारात्मकता जातक के व्यक्तित्व में देखा जाएगा। सिंह लग्न का जो जातक होता है, एग्रेसिव होता है, यशस्वी होता है, प्रभावशाली होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है। उसके अंदर एक विशेष लेवल का तेज देखा जाता है। ऐसा जातक कभी भी हार मानने वाला नहीं होता है। ऐसा जातक जब भी किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करता है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव होकर, डेडिकेटेड होकर अपना प्रयास करता है। ऐसा जातक जब बोलता है तो लोगों के बीच केंद्र बिंदु बन जाता है। सिंह लग्न का जो भी जातक होता है, वो कभी भी किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करता है। उसके स्वभाव में होता है खुद को फॉलो करवाना, और इसके काबिल भी वो होता है। सूर्य के प्रभाव के कारण एक विशेष लेवल का तेज, जोश, एनर्जी, जिद, ये सारे गुण सिंह लग्न वालों के अंदर देखा जाता है। थोड़ा अहंकार की स्थिति जरूर पैदा करता है, जिसको हम लोग नकारात्मक रूप में लेते हैं। ऐसा जातक का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि उसकी ये कोशिश होती है कि जब वो बोले तो सभी लोग सुने, या फिर जब वो किसी चीज़ के बारे में कहे तो सभी को उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई मना करता है तो उसको ज़बरदस्ती मनवाने की भी कोशिश करता है। इसको हम लोग नकारात्मक गुण के रूप में ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में ये देखा जा रहा है कि जातक के मन के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मतलब 2 गर्म प्लानेट का, 2 उग्र प्लानेट का पूरा प्रभाव जातक के अंदर देखने को मिलने वाला है। मन मंगल के प्रभाव में है और व्यक्तित्व सूर्य के प्रभाव में है। ये दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जातक के पर्सनालिटी में निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। जातक के अंदर एक एग्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे।
थोड़ा सा उदंडता को बढ़ाने का काम ये कॉम्बिनेशन करने वाला है। वृश्चिक राशि है, इसलिए जातक बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा, एग्रेसिव होगा, जिद्दी होगा और जुझारू होगा। उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर इस तरह का स्ट्रेंथ देखा जाएगा कि वो प्रतियोगिता में हमेशा ही उसकी कोशिश रहेगी कि उसकी जीत हो। कुल मिलाकर के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव में जातक जीत के प्रति पागल रहता है और इसको हम लोग निगेटिव रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जीत के लिए ईमानदार प्रयास करने की जिद सकारात्मक बात है, लेकिन किसी भी चीज के कारण चाहे कैसे भी जीत होनी ही चाहिए, ऐसा स्वभाव नकारात्मक होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में इस तरह के स्वभाव का डेवलपमेंट की उम्मीद देखा जा सकता है, क्योंकि मन के ऊपर मंगल का प्रभाव है और व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। इसलिए जातक को खासकर अपने टेम्परामेंट को अच्छे से प्रबंधन करने की आवश्यकता है। उसके अंदर एनर्जी तो होगी, जिद भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक्स्ट्रा होगी। इसलिए संभाल कर, सोचकर और समझकर अपने टेम्परामेंट का, अपने जिद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सूर्य और मंगल की स्थिति थोड़ी सी भी निगेटिव प्लेसमेंट हो गया तो ऐसे जातक को कभी कभी क्रिमिनल बनाने में भी ये कॉम्बिनेशन काम करता है। इसलिए सूर्य का प्लेसमेंट, मंगल का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन में कि किस तरह का प्लेसमेंट लेकर सूर्य और मंगल लग्न चार्ट के अंदर प्लेस्ड है, कितना डिग्री में जाकर प्लेस्ड है और किस घर में जाकर बैठे हैं, किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण हो जाएगा विश्लेषण। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मतलब द्वादश का संबंध सीधा चतुर्थ भाव से बन रहा है। द्वादश भाव विदेश का भाव, अध्यात्म का भाव, और चंद्रमा माता के भी कारक ग्रह है। ऐसे कंडीशन में ये देखा जा सकता है कि जातक की जो माता है उनका कहीं ना कहीं विदेश से संबंध हो, या फिर उनकी जो माता है विदेशी मूल की रहने वाली हो, और बहुत हद तक ऐसी संभावना बनेगी कि जातक को अपना जमीन छोड़कर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर जीवन यापन करना पड़ेगा। द्वादश का संबंध चतुर्थ से हो रहा है। इसका मतलब जातक के मन के ऊपर हमेशा ही विदेश को लेकर एक प्रभाव रहेगा। उसकी लालसा रहेगी कि मैं विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाऊं, वहीं पर जाकर अपना जीविकोपार्जन करूं। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव बताया गया है। यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि चंद्रमा फोर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा का फोर्थ भाव में बैठना ये बताता है कि चतुर्थ भाव सुख का भी भाव है, माता का भी भाव है और जनता का भी भाव है। तो इसलिए ऐसा जातक का जनता के ऊपर एक मधुर प्रभाव रहने वाला है। लोग उसके प्रभाव में आने वाले हैं, उसको लोकप्रिय बनाने वाले हैं, उसको प्यार करने वाले हैं। माता के साथ जातक का संबंध अच्छा रहने वाला है और ऐसा जातक का जो मन होगा वो लग्जरी चीज़ों को पाने के प्रति आकर्षित रहने वाला है। सामान्य प्रभाव के तौर पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। कंप्लीट ग्रहों का प्लेसमेंट के बाद एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। ये सिर्फ एक सामान्य प्रभाव बताया जा रहा है कि अगर सिंह लग्न एवं वृश्चिक राशि है तो किस तरह का व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होने वाला है, किस तरह का मानसिक स्थिति का डेवलपमेंट होने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य मंगल का प्लेसमेंट, सूर्य मंगल की युति, दृष्टि, सब कुछ बहुत ही मायने रखने वाली है। गुरु का अगर कहीं से भी
चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो एक बात तय है कि जो भी नकारात्मक स्थितियां बनने वाली है इस कॉम्बिनेशन के कारण, एग्रेशन को बढ़ाने के कारण जो नकारात्मकता व्यक्तित्व के अंदर आने वाला है उसको कम कर देंगे गुरु। और गुरु ऐसा कम ही नहीं करेंगे बल्कि इस एग्रेशन को कंप्लीट प्रबंधन दे देंगे और जातक को एक विशेष क्वालिटी का पर्सनालिटी डेवलप करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।